लाला राम एक कंजूस मक्खी चूस सुनार था। हमेशा सोने चांदी के जेवरों में डंडी जरूर मारता था। लोगों से जेवर खरीदते हुए 2 तोले की चीज का वजन 1.5 तोले ही तौलता, जबकि बेचते हुए 2 तोले के 2.5 तोले बना देता। लेकिन उस कस्बे और आसपास के सभी गांव कस्बों में वह अकेला ही सुनार था। इसीलिए आसपास के सभी गांव वाले और कस्बों में उसकी टूटी बोलती थी। एक दिन उसके पास दूर गांव का एक किसान आया और उसने कहा, लाला जी, आती हुई सर्दी में बिटिया की शादी करनी है तो 2 तोले तक का कोई गले का सेट दिखला दो, जिनमें कान के बुंदे, नाक की नथनी और हाथ के हल्के फुल्के कड़े भी हो। लाला राम ने तेवर दिखाते हुए कहा, पागल हुआ है, इतनी सारी चीजें भला 2 तोले में कैसे बन सकती हैं। किसान ने कहा, लड़की की शादी करनी है और उसे जेवर भी सारे देने हैं, परंतु मेरे पास 2 तोले सोने के लायक ही पैसा है। हाँ, इसके अलावा मेरे पास बड़ी ही करमाती बकरी है जो कभी मुझे एक साधु ने दी थी। तू अगर चाहे तो मैं तुझे वह बकरी दे दूंगा। बकरी? लाला राम चिल्लाया, भला मैं बकरी का क्या करूंगा? अरे लाला, वह बकरी कोई मामूली बकरी नहीं है, वह इंसानों की तरह बातें करती है। अरे तो मैं उससे बातें करके क्या करूंगा? लाला राम सुनार ने कहा, देख ले। किसान बड़ी ही दीनता से बोला, बेटी की शादी में मदद करेगा तो बहुत ही पुण्य मिलेगा। ठीक है, लाला राम कुछ सोचकर बोला, तू पैसे अभी दे जा, कल बकरी भी ले आई हो और जेवर ले जाना। किसान लाला राम को अपने पास जेवरों की जितनी मुनासिब कीमत थी देकर चला गया। उस दिन लाला राम ने सोने में थोड़ी मिलावट करके किसान की बेटी के लिए सब जेवर तैयार कर दिए। अगले रोज किसान बकरी लेकर आया। बकरी के गले में एक घंटी और पट्टा था। बकरी बड़ी हट्टी कट्टी थी। लाला राम ने बकरी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, किसान भाई, तूने कहा था न कि बकरी इंसानों की तरह बोलती है, तो इससे कुछ बुलवा कर तो दिखा। किसान ने बकरी की ओर देखा और प्रेम से बोला, बकरी माता, राम राम। राम राम। बकरी ने भी कहा, बकरी माता, बिटिया की शादी के लिए मैं तुम्हें इस सुनार को दे रहा हूँ, तो कोई नाराजगी तो नहीं है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। किसान ने कहा, फिर वह? लाला राम सुनार से बोला, भाई, लाला राम, इस बकरी को कभी कोई तकलीफ मत देना, मारना पीटना नहीं और इसकी मर्जी के बिना इसे किसी और को भी मत देना, बेचना भी मत। मैंने भी इस बकरी से पहले ही पूछ लिया था कि बेटी के जेवरों की खातिर सुनार को दे दूं। इसने कहा, दे दो, तभी मैं इसे तेरे पास लेकर आया हूँ। सुनार ने माना कि वह बकरी को कोई कष्ट नहीं देगा और उसकी मर्जी के बिना उसे किसी को बेचेगा भी नहीं। किसान बकरी सुनार के हवाले करके अपनी बेटी के लिए तैयार किए हुए जेवर लेकर चला गया। जैसे ही किसान गया, बकरी ने सुनार से कहा, तुमने किसान को धोखा दिया है, उसे नकली जेवर देकर असली का मूल्य वसूल किया है, यह अच्छी बात नहीं है। सुनार चकित हो उठा। उसने बकरी से पूछा, तुम्हें यह सब कैसे मालूम? मुझे सब मालूम है। बकरी ने कहा, बेईमानी और दुष्टता छोड़ दो, वरना एक दिन सब कुछ खो बैठोगे। अरे पागल, अगर ईमानदारी से काम करूँगा तो मैं तो लुट जाऊँगा, बर्बाद हो जाऊँगा। मुझे अकल मत दे। और हाँ, कल मैं आसपास के सारे गांवों के लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बताऊंगा कि मेरे पास बोलने वाली बकरी है, जो भी चाहे मेरे यहाँ आकर उससे बातें कर सकता है। हर आने वाले से मैं 10-10 रुपए वसूलूंगा, ठीक है?
जो भी आएगा मैं उससे बातें कर लूंगी, परंतु तुम ज्यादा लाची मत बनो। बकरी ने कहा, चुप कर, मुझे उपदेश मत दे। सुनार ने बकरी को फटकार लगाई, मैं तेरा मालिक हूँ या तू मेरी मालकिन है? मैंने तुझे किसान से खरीदा है। नहीं, तुमने नकली जेवर देकर किसान को ठगा है। मगर यह बात मैंने किसान को इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसकी बेटी की शादी उन नकली जेवरों से भी हो जाएगी। उसके होने वाले दामाद के घर के सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। उन्हें किसान की बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जेवर तो किसान इसलिए बनवाना चाहता था ताकि शादी के समय उसकी बेटी परियों जैसी सुंदर लगे। बकरी ने कहा, अच्छा अच्छा, अब चुप कर और सो जा। कल बहुत लोग आएंगे तुमसे बातें करने। पहले मेरे लिए घास का इंतजाम करो, मुझे बहुत ही जोरों से भूख लगी है। सुनार ने बकरी के लिए घास का इंतजाम किया और एक मुनादी पैसे देकर आसपास के गांवों में करवा दी। उसके पास एक बोलने वाली बकरी है। जो भी बकरी को देखना चाहे, उससे बातें करना चाहे, वह 10 रुपए में आकर देखे और बातें कर सकता है। बोलने वाली बकरी की खबर ने सुनार के घर भीड़ लगा दी। बकरी ने भी सुनार को निराश नहीं किया। जो भी उससे बातें करने आता, वह उससे खूब बातें करती। अगले 10-12 दिनों तक सुनार ने खूब कमाई की, लेकिन उसके बाद लोगों का आना धीरे धीरे कम होने लगा। 2-3 महीने बीतते बीतते सुनार की बकरी को देखने वालों का सिलसिला बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि आसपास के गांव कस्बों के लगभग सभी लोग सुनार की बकरी को देख चुके थे। उन दिनों सुनार के आसपास के गांवों में किसी के यहाँ कोई और बकरी न थी। गाय भैंसे तो बहुत थी, बकरियां नहीं थी। ऐसे में एक दिन सुनार को उसके किसी मित्र ने बतलाया कि पास के गांव के एक कसाई को एक बकरी चाहिए जिसकी वह बहुत ही अच्छी कीमत देने को तैयार है। सुनार को बकरी से कमाई होनी बंद हो चुकी थी, इसीलिए बकरी को घास खिलाना भी उसे भारी लगने लगा था। एक दिन उसने सोचा कि कल वह पास के गांव जाकर बकरी को कसाई को बेच देगा। बकरी को सुनार के दिल की बात जैसे पता चल गई। वह सुनार से बोली, तुम मुझे कसाई को बेच देना चाहते हो? हाँ तो और क्या करूं, अब तू किसी काम की तो नहीं रही। सुनार बिदक कर बोला, मैं तुम्हें जमीन में गड़े सोने का खजाना बतला दूंगी। सच? सुनार उछल पड़ा, कहाँ है, किधर है, जल्दी तो बता। लेकिन खजाना मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बार दिलवा सकती हूँ, वह भी तुम अगर मुझे यह वचन दो कि जीते जी मुझे कभी किसी को नहीं बेचोगे। ठीक है, नहीं बेचूंगा। सुनार ने बकरी को विश्वास दिलाया। तुम्हारे घर के बाहर जो नीम का पेड़ है, उससे 2 कदम दाएं 1 फुट नीचे पुराने सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा है। उसी रात बकरी की बताई जगह से सुनार ने सोने के सिक्कों से भरा घड़ा निकाला तो सुनार के दिल में लालच बढ़ गया। बोला, अब तू मुझे और खजानों के पते बता दे। मैंने तुझे पहले ही बता दिया था कि एक से ज़्यादा खजाने का पता मैं नहीं बता सकूंगी। तो मैं तुम्हें कसाई को बेच दूंगा। ऐसा मत करना, वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। बकरी ने चेतावनी देते हुए कहा, अरे बर्बाद तो मैं तब होऊंगा जब तुम निठल्ली को रोज रोज घास खिलाऊंगा। खजानों का पता बता, वरना मैं तुझे कल ही कसाई को बेच दूंगा। मुझे बेचकर तुम बहुत पछताओगे। बकरी ने फिर से चेतावनी दी, मगर बहुत सारा धन मुफ्त में मिल गया तो सुनार को बकरी की सेवा करना, उसे घास खिलाना अखरने लगा। उसने बकरी की उचित कीमत लेकर उसे कसाई के हवाले कर दिया।
लेकिन कसाई ने बकरी को मारने काटने के लिए नहीं खरीदा था। उसका 8 वर्षीय बेटा काफी समय से बीमार चल रहा था। किसी पहुंचे हुए वैद्य ने उसे बताया कि अगर वह रोज सुबह शाम अपने बेटे को बकरी का दूध पिलाएगा तो उसका बेटा बहुत जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा। मगर बकरी खरीदने के बाद कसाई को लगा कि यह दूध तो देती ही नहीं, तो उसने सोचा कि यह बकरी तो बेकार खरीदी गई। अब इसे काट कर इसका मांस बेचकर पैसे पूरे वसूल करता हूँ। बकरी कसाई के मन की बात जान गई, बोली, तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ। कसाई ने कहा कि हाँ, मत मारो। कल से मैं रोज 4 सेर दूध दिया करूंगी। और अगले दिन से बकरी रोज 4 सेर दूध देने लगी, जो कि आज के 4 लीटर दूध के बराबर था। कुछ ही दिनों के बाद ही बकरी का पिछला मालिक सुनार रोता पीटता हुआ कसाई के पास आया और बोला, भाई, मुझे मेरी बकरी वापस दे दो। बकरी को बेचते ही मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। एक रात चोरों ने मेरे घर का सारा धन, सोना चांदी सब कुछ चुरा लिया। मैं तो बर्बाद हो गया। कसाई ने सख्ती से कहा, नहीं, मैंने पैसा देकर बकरी खरीदी है और यह रोज 4 सेर दूध भी देती है। इसे तो मैं मरते दम तक कभी नहीं बेचूंगा। सुनार को जब यह पता चला कि बकरी रोज 4 सेर दूध देती है तो वह अपनी छाती पीटने लगा। हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। इस पर बकरी कड़क कर बोली, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे बेचोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता, परंतु तुमने किया ज्यादा लालच। अभी तुम्हें और भी कष्ट भुगतना होगा। अभी तुम्हें तुम्हारे पापों की पूरी सजा नहीं मिली है और अब ज्यादा नौटंकी मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाने वाली। सुनार जैसे रोता पीटता आया था वैसे पीटता वापस लौट। कसाई के गांव से वापस कस्बे की तरफ जाते हुए सुनार का सामना एक लकड़बग्घे से हो गया और लकड़बग्घे ने सुनार की टांग चबा डाली। गांव के लोगों ने सुनार को एक वैद्य के यहाँ पहुँचाया। वैद्य ने सुनार की जान तो बचा दी, परंतु सुनार लाला राम हमेशा के लिए लंगड़ा हो गया। बहुत ही ज्यादा लालची होने की उसे बड़ी ही सख्त सजा मिली। उधर कसाई का बेटा स्वस्थ हुआ तो कसाई बकरी का दिल से आदर करने लगा और उसे माँ जैसा सम्मान भी देने लगा। उसे भरपूर हरी हरी घास खाने को देता और उसे रोज नहलाता धुलाता, उसके बदन की मालिश करता और हमेशा उसे बकरी माता कहकर पुकारता। बकरी कसाई के प्यार से बहुत ही खुश रहने लगी। एक दिन वह कसाई से बोली, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। यह जानवरों को काटकर उनका मांस बेचने का धंधा छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं छोड़ सकता। कसाई लाचारी से बोला, मुझे और कोई काम आता ही नहीं है। अगर तुम यह काम धंधा छोड़ने का वचन दो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। तुम भगवान के भक्त भी बन सकते हो। मुझ जैसा पापी भगवान का भक्त बन सकता है? नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। तुम अगर मेरा कहना मानोगे तो आज जो लोग तुम्हारे पैसे की वजह से तुम्हें हे दृष्टि से देखते हैं, एक दिन तुम्हारा बहुत ही सम्मान करेंगे। तुमने मेरे बेटे के प्राण बचाए, बकरी माता। तुम मेरे और मेरे बेटे के लिए माँ के समान हो। तुम्हारा हर शब्द मेरे लिए ब्रह्मा का वाक्य है। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तो बकरी ने कहा, सुनो, तुम्हारे घर के पिछवाड़े में एक सूखा कुआं है। बरसों पहले एक चोर ने उसे चुराया हुआ धन उसे छुपाने के स्थान बना रखा था। उस गुप्त स्थान के बारे में किसी को बताए बिना चोर एक दिन बीमार होकर मर गया।
तब से उस सूखे कुएं में बहुत सारा धन बेकार पड़ा है। तुम उस सारे धन को कुएं से निकाल कर लाओ और उसका उपयोग करके अपने घर के पीछे का एक कमरा छोड़कर सारा घर तुड़वा दो और एक नया घर बनवाओ। जब तुम घर तुड़वा कर पक्की नींव डालने के लिए खुदाई करवाओगे तो तुम्हें आगे के एक स्थान से विष्णु भगवान की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा मिलेगी। तुम सभी खुदाई करोगे, मजदूरों के द्वारा यह बात सारे गांव में फैलवा देना कि तुम्हारे घर से भगवान विष्णु की मूर्ति प्रकट हुई है, इसीलिए भविष्य में तुम कोई बुरा काम नहीं करोगे और अपना सारा जीवन भगवान की भक्ति में लगाओगे। बकरी ने इस प्रकार कसाई को बतला दिया। ठीक है, अब जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही करूंगी बकरी माता। तो ठीक है, जाओ और उस सूखे कुएं से सारा धन निकाल लाओ। बकरी ने आदेश दे दिया। कसाई ने बकरी की आज्ञा का पालन किया और उसी रात अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने घर के छत पर जाने के लिए प्रयोग की जाने वाली लकड़ी की सीढ़ी उठाई और एक लालटेन तथा 2 मोटी चादरें लेकर उस सूखे कुएं तक जा पहुंचा। सीढ़ी कुएं के अंदर लगाकर वह कुएं में उतरा। उसकी पत्नी लालटेन लिए कुएं के बाहर से ही कुएं में रोशनी पहुंचाती रही। कुएं में सचमुच बहुत सारा धन था। कसाई ने धीरे धीरे वह सारा धन कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर उस धन को मोटी चादर में बांधकर पति पत्नी वापस घर लौट आए। अगले दिन कसाई ने मकान बनवाने वाले राजमिस्त्री और मजदूरों को बुलवाया तथा सारा घरेलू सामान और बेटे व बकरी को पीछे के कमरे में रखकर आगे से घर तुड़वाना आरंभ कर दिया। और जैसा कि बकरी ने कहा था, शाम होते होते खुदाई में विष्णु भगवान की बड़ी ही शानदार मूर्ति निकल आई। मूर्ति को पानी से नहलाने के बाद साफ कपड़े से पोंछा गया तो एक बेहद चमकदार, शानदार, खूबसूरत, सुनहरी मूर्ति सबके सामने थी। कसाई ने उसी क्षण सभी मजदूरों से कहा, वाह, मेरे घर तो भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। अब से मैं कभी भी किसी जानवर को नहीं मारूंगा, जानवरों का मांस नहीं बेचूंगा, कोई बुरा काम नहीं करूंगा और अपने घर में ही इन विष्णु भगवान का मंदिर बनवाकर रोज सुबह शाम इनकी पूजा किया करूंगा। उन दिनों पुण्य कार्यों में मदद के लिए हर इंसान आगे आ जाता था। जैसे ही कसाई के गांव और आसपास के गांवों में कसाई के जहां विष्णु भगवान की मूर्ति मिलने की खबर फैली, हर कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार 1-2 ईंटें लेकर आने लगा। हर ईंट लाने वाला कसाई से कहता, भाई, भगवान का मंदिर बना रहे हो तो हमारे नाम की ईंट भी लगवा दो, थोड़ा पुण्य हमें भी मिल जाएगा। कसाई ने किसी को निराश नहीं किया और मंदिर पूरा होने पर सबको पहली प्रार्थना और आने का निमंत्रण दिया। मजदूर भी दोगुने जोश सोच से मंदिर और कसाई का घर बनवाने में लग गए। कसाई के पास धन की तो अब कोई कमी ना थी। बहुत जल्दी ही अगले हिस्से में कसाई का मंदिर और पीछे की ओर कसाई का आलीशान घर तैयार हो गया। उसके मंदिर के उद्घाटन दिवस पर आसपास के सभी गांव वालों के असंख्य लोग उपस्थित हुए। कसाई रोज सुबह शाम भगवान विष्णु की पूजा करने लगा। कुछ ही समय में वह कसाई भक्तराज के नाम से विख्यात हो गया और मंदिर में रोज हजारों रुपयों का चढ़ावा आने लगा। लेकिन बकरी माता की रोज सुबह शाम सेवा करने का नियम हमेशा कायम रहा। फिर एक दिन अचानक बकरी ने कसाई से कहा, भक्तराज, मैं बहुत दिन तुम्हारे साथ रह ली, अब मैं वापस उन्हीं साधु महाराज के पास जाना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे एक किसान को सौंपा था। इस पर कसाई
सर नवाकर साष्टांग प्रणाम करते हुए आदरपूर्वक बोला, आपकी आज्ञा सर माथे पर, आप जहाँ कहेंगी मैं आपको वहीं पर छोड़ आऊँगा। नहीं, तुम मुझे आज़ाद छोड़ दो, मैं स्वयं साधु महाराज के यहाँ पर चली जाऊँगी। कसाई ने बकरी के गले से घंटी और पट्टा निकालकर उसे आज़ाद छोड़ दिया और हमेशा भगवान का भजन करते हुए अपनी पत्नी और बेटे के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। दूसरी ओर सबका बुरा सोचने वाला लालची सुनार लाला राम दुख भरे जीवन बिताता हुआ बहुत सारी बीमारियों का शिकार होकर बहुत ही जल्दी मर गया। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।